जीरो से लेके 10 तक होते हैं ना, जो इन्हीं से अपनी सारी नंबर्स बनते हैं। जो इन्हीं नंबर का यूज करके हम 300 भी बना सकते हैं, 500, 1000, लाख, करोड़, कितने बना सकते हैं। अब मान लो मेरे पास नंबर है 1 से लेके 100 तक। तो ना एक से तो हमें क्या है कि मतलब मान लो मैं कह दूं कि 2 से लेके 100 तक नंबर है। जब हम प्राइम और कंपोजिट का क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो समझ लो जीरो और एक हमारे मतलब कैलकुलेशन के अंदर है ही नहीं। ऐसे समझ लो कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये नंबर हमारे क्वेश्चन के अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब वो मतलब क्वेश्चन था क्या, और मतलब क्या करना था उसमें, मतलब और प्राइम कंपोजिट होता क्या है, ठीक है। प्राइम प्राइम होते हैं जो भी नंबर, जिस भी, मान लो एक तो दो, 3, 5, 7 और 11, ठीक है। ये नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है। इन इन नंबर से क्या है कि अब जैसे दो है, दो सिर्फ खुद से डिवाइड होएगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 3 सिर्फ खुद से डिवाइड होएगा और किसी से नहीं होगा। 5 भी नहीं होएगा, 7 भी नहीं होएगा, 11 भी नहीं होएगा, किसी से डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे। जो भी नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होता हो ना, वो सारे नंबर प्राइम होते हैं। और जो भी नंबर खुद से भी डिवाइड हो जाए प्लस किसी और से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। हर एक नंबर खुद से तो डिवाइड होएगा ही, चलो इस चीज को छोड़ दो, कि किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड होता हो ना, वो नंबर कंपोजिट होता है, ठीक है। ये होते हैं प्राइम। और कंपोजिट कौन से होते हैं, जैसे हर अब 4 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और 6 6 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 6 और 8 8 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, ठीक है। कम से कम एक नंबर से तो डिवाइड हो ही हो, वो होते हैं कंपोजिट, ठीक है। और 9 9 3 से हो जाता है डिवाइड, ठीक है। और 10 10 2 से डिवाइड हो जाता है। ये सारे कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। COMPOSIT कंपोजिट, ठीक है, ऐसे होते हैं। अब देखने में थोड़े थोड़े ओड इवन की तरह लग रहा है, बट प्रॉपर देखो इसके अंदर। अब जैसे 9 ले रखा है मैंने। अब 9 तो ओड होता है, अगर इसके अंदर सारे 2 से डिवाइड वाले होते हैं तो 9 तो ओड होता है। बट ये चीज लॉजिक समझना कि जो भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है, वो होता है कंपोजिट। और जो भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, वो होते हैं प्राइम, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने मान लो कोई वेरिएबल लेना है। मान लो आपने 5 ले लिया। आपको ये चेक करना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, मतलब ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है नहीं होता। उसके लिए आपको सबसे पहले एक लूप चलानी पड़ेगी। अब एक चीज याद रखना, एक चीज इसमें देखो देखने वाली चीज है, अगर 4 किसी से डिवाइड होता है ना, तो वो अपने से छोटे नंबर से डिवाइड होएगा। ऐसे नहीं है कि वो 4 10 से डिवाइड हो जाएगा या 5 से हो जाएगा या 8 से हो जाएगा। ऐसे नहीं हो रहा। कोई भी नंबर अगर किसी से डिवाइड होएगा नहीं, अगर कंपोजिट में कोई नंबर आ रहा है ना, तो वो अपने से छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है। 10 सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बट 10 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, 15 से नहीं हो रहा, 20 से नहीं हो रहा, ठीक है। अपने से छोटे नंबर से डिवाइड होगा। अब मान लो मेरे को 5 को चेक करना है, तो मेरे को इससे पहले पहले जो नंबर आते हैं उनमें से चेक करना है ना, ये किसी से डिवाइड होता है नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, सी इक्वल फॉल्स ले लेता हूँ, ट्रू ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोर आई इन रेंज 5। अब मेरे को क्या मिलेगा इसमें, प्रिंट आई को करूंगा तो यही मिलेगा, जीरो से लेके 4 तक मिलेगा। 5 लिखा है तो 4 तक मिलेगा। अब देखो मैंने कहा था कि जीरो और वन को छोड़ दो, जीरो और वन, क्योंकि वन से हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है। अगर हम वन को भी इंक्लूड करेंगे तो हर किसी से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जीरो को इंक्लूड करेंगे तो जीरो किसी से होता नहीं है, तो जीरो और वन को छोड़ ही दो, ठीक है। तो ऐसे करो, यहाँ से स्टार्ट इसको 2 से करो, ठीक है। अब हमें 5 से पहले पहले जो भी नंबर आते हैं ना, वो सारे नंबर मिल चुके हैं अब हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इन इन सभी नंबरों से इसको डिवाइड करके देखना है कि होता है नहीं होता, ठीक है। इफ आई
मॉडुलस 5 इक्वल इक्वल 0। इसका मतलब है कि डिवाइड करने के बाद मतलब 0 आता है तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सी को है ना फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और लूप को ना ब्रेक कर देंगे। ब्रेक से क्या होता है मान लो, देखो ब्रेक का बताता हूँ। ब्रेक का पता है क्या आपको? ठीक है, ब्रेक का बताता हूँ आपको। और आई इन रेंज 10। मैंने ना रेंज क्या हो गया, आई इन, मैं यहाँ पे ना लिख सकता हूँ। ये लूप है ना, अब देखो 10 लिखा है ना मैंने, ये 0 से लेकर 9 तक चलेगी। अब ये चलेगी, इसको एक बार चलाने के बाद ये चलेगी, इसको हम रोक नहीं सकते। बट ब्रेक से हम इसको रोक सकते हैं। अब ब्रेक हम हमारी मर्जी है इसको कब और कहाँ पे रोकना है, अगर तो कहाँ कब और कहाँ पे रोकना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि इफ आई इक्वल इक्वल 5 हो ना जब, तो इस लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, इस लूप को ना ब्रेक कर दो। तो अब देखो मैं प्रिंट कराता हूँ आई को। प्रिंट कराया मैंने आई को। ठीक है, तो देखो वो 4 तक ही रुक गई। 5 5 आएगा नहीं, क्योंकि 5 जब 5 आए ना तब तो वो ब्रेक ही होगा, तब ये लूप ही नहीं चली। जैसे ही ब्रेक हुआ इसके बाद वाला कोड नहीं चलता। ठीक है, तो ना ये जी लूप मतलब चली तो लूप 5 बार है, बट ये मतलब 4 तक ब्रेक होगी। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे हम अपने नंबर डालेंगे उससे एक पहले तक ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने 7 डाल दिया तो 6 तक आते ही ब्रेक हो जाएगी। और अगर 7 भी चाहिए ना तो इसको ऊपर ले आओ। तो अब देखो ये पूरा 7 पे आके फिर ब्रेक हुई है। मतलब क्या था कि ब्रेक के जैसे ही ब्रेक होएगा ना उसके बाद वाला कोड नहीं चलेगा। अब मैंने उसको ऊपर कर दिया। अब ये पूरा 7 तक जैसे ही 7 आएगा ना तब ब्रेक हो जाएगी लूप। समझ गए, मतलब उससे आगे लूप नहीं चलेगी, भले उससे आगे चलाई हो तो भी। समझ में आ गया ना ब्रेक? ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ कि आई इन रेंज, अब इसके अंदर आ रहा है 2 3 और 4, 3 नंबर आ रहे हैं क्योंकि 5 से कम तक 4 आता है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिखा है, यहाँ पे लिखना है एक्स और आई। अब देखो ये लूप चलेगी सबसे पहले, इसको ना इसके अंदर करना है मेरे को। इफ के अंदर रखना है मैंने ब्रेक को। अगर मैं सीधा यहाँ पे रखूंगा ना इसको, तो ये ना लूप से बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी रखूंगा तो भी लूप से बाहर है। इफ के अंदर रखना है हमें। ठीक है, इस इफ के अंदर तभी काउंट होगा अगर इस इफ के अंदर मतलब अंदर के स्पेस में होगा। ठीक है, अब देखो एक्स, एक्स में क्या है 5, आई में सबसे पहले क्या आया 2, 5 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 अगर आता है तो ये कंडीशन तभी चलेगी जब ये ट्रू होगी, और सी को तभी फॉल्स करेगा ये। ठीक है, और ब्रेक कर देगा साथ में, सी को फॉल्स कर देगा। सी का क्या काम है वो बाद में पता चलेगा। अभी देखो लूप ब्रेक कब होगी। मैं यहाँ पे कोई ना ऐसा नंबर डालता हूँ जो डिवाइड हो जाए। मैंने डाल दिया 9। ठीक है, और यहाँ पे मैं डायनेमिक कोड रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा मैं एक्स। मैं इस कोड को दोबारा देखो, प्रिंट आई। अभी देखो यहाँ पे मेरा जो भी नंबर होएगा ना उससे एक कम तक ऑटोमेटिक चलेगी। यहाँ पे अभी अभी क्या आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, और मेरे को 9 तक ही चलानी थी। मतलब 9 से पहले पहले वाले नंबर चाहिए, तो 9 लिखूंगा तभी तो मेरे को मतलब 2 से लेकर 9 8 तक नंबर मिलेंगे। तो इससे बढ़िया मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ। जो भी एक्स में वैल्यू रखूंगा वहाँ उससे एक कम तक अपने आप चलती रहेगी। ठीक है, ये 2 से स्टार्ट होके 8 तक चल रही है। ठीक है, सही है। अब मेरे को वो कोड वापस चाहिए। अब देखो 9 किस किस से डिवाइड होएगा, 3 से होएगा, 2 से नहीं होता, और किसी भी नंबर से नहीं होएगा, 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एक और चीज करा देता हूँ, पता चल जाएगा ये इफ चला है नहीं चला। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक्स के अंदर क्या है 9 है, और आई के अंदर सबसे पहले क्या है 2। क्या ये डिवाइड होता है? नहीं होता, ये नहीं चली कंडीशन।
नो की जगह नो ही रहेगा, मतलब नो की जगह एक्स में नो है ना, नो की जगह यहाँ पे फिर क्या हुआ, तीन, क्या तीन से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो यस हो गया, ठीक है, प्रिंट कराता हूँ मैं इसको। यस आ रहा है, तीन से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ, ठीक है, आई में एक एक करके सबसे चेक कर लेगा। जैसे ही किसी से डिवाइड होएगा ये इस लूप को ब्रेक कर देगा, मतलब बंद कर देगा, उसके आगे लूप को चलाएगा ही नहीं, ठीक है। और मेरे सी को मैंने कर दिया फॉल्स। सी फॉल्स कब होएगा? अगर वो नंबर किसी से डिवाइड हो जाता है तो सी फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें चेक करना है कि अगर सी इक्वल इक्वल ट्रू है, अगर सी पहले हमने ट्रू लिया था, अगर ट्रू ही पड़ा है ना अभी तक भी, इसका मतलब क्या है? वो नंबर एक्स इज प्राइम। एरर क्यों आ रहा है? ओ मैंने इफ तो लगाया ही नहीं। इफ एल्स एक्स इज कंपोजिट। ठीक है, अभी देखो ट्रू, शुरू में ट्रू है, अगर वो पूरे कोड चलने के बाद भी ट्रू पड़ा रहता है तो मतलब वो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। मैंने बताया था प्राइम कौन से होते हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ खुद से होते हैं। तो अगर वो पूरे कोड के बाद भी अगर ट्रू पड़ा है ना तो वो प्राइम नंबर ही है। फॉल्स मैंने इसलिए करवाया था कि मतलब अगर वो किसी से डिवाइड हो जाता है तो उसको हमने फॉल्स करा दिया, और बाद में हमने कंडीशन लगा रखी है कि अगर वो ट्रू नहीं है तो मतलब फॉल्स है। तो एक्स इज कंपोजिट। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, एक्स इज कंपोजिट, ठीक है। नौ तीन से डिवाइड होता है, अगर मैं यहाँ पे सात लिख दूँ ना, अब सात किसी से डिवाइड नहीं होता। तो एक्स इज प्राइम। समझ में आ गया आपको ये? हेलो? ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ना, मतलब अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे वेरिएबल लिया है, एक्स इक्वल 10 या 5 या 9, एक वेरिएबल को चेक करवा रहा हूँ मैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दो से लेके मतलब आपको लूप चलानी है दो से लेके 20 तक, दो से लेके 20 तक लूप चलानी है, और दो लिस्ट लेनी है, जैसे ओड इवन की लिस्ट ले रहे थे। तो आपको चेक करवाना है कि कौन कौन से नंबर, अगर मतलब अगर वो प्राइम है तो प्राइम की लिस्ट में उसको डालना है, अगर वो कंपोजिट है तो उसको कंपोजिट की लिस्ट में डालना है, ठीक है। कोई वेरिएबल नहीं लेना कि यहाँ पे 10, या फिर कोई लिस्ट नहीं लेनी कि इसके अंदर एक दो से लेके 20 तक नंबर लेनी है। लूप चलानी है दो से लेके 20 तक, ठीक है। अब उसके लिए ना आपको लूप, जैसे इफ के अंदर अपने इफ यूज कर रहे थे ना, जैसे मतलब ऐसे करके कुछ भी कंडीशन डाल के, और फिर इसके अंदर एक और इफ यूज कर रहे थे, ऐसे लूप के अंदर लूप यूज होगी, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। जैसे नेस्टेड इफ एल्स के थे ना, वो होती है नेस्टेड लूप, ठीक है। अब नेस्टेड लूप कैसे बनती है वो मैं बताता हूँ अभी। जैसे आई इन, क्वेश्चन क्या करूँ मैं, चलो कुछ तो लिखता हूँ, आई इन रेंज 10, ठीक है। अभी मान लो मेरे को दो से लेके पांच तक की टेबल चाहिए, दो से लेके पांच तक की टेबल चाहिए। अभी तक आपने टेबल कैसे बनाई थी? मान लो आपको दो की टेबल चाहिए, तो यहाँ पे आपने मतलब इस लूप को आपने दो वन से स्टार्ट, वन से स्टार्ट करके और 11 तक चला दिया, और प्रिंट आई मल्टीप्लाई टू। सबसे पहले दो एकम दो, ऐसे करके 10 तक चलेगी ये। तो ऐसे करके दो की टेबल आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को कोई भी किसी भी कोई भी टेबल चाहिए, पाँच की चाहिए रहेंगे, पाँच कर दूंगा तो पाँच की आ रही है, ठीक है। बट मैं अभी क्या है कि एक बारी में एक ही टेबल आ रही है, मेरे को चाहिए कि दो से लेके पाँच तक की टेबल चाहिए, ठीक है। तो मेरे को इसके लिए हमें नेस्टेड लूप यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले दो से स्टार्ट करना है,
और 5 तक 6 तक जाना है मेरे को। तो ये नंबर कहाँ तक आएंगे, 2 से लेके 5 तक नंबर आएंगे। तो हमें 2 से लेके 5 तक की टेबल चाहिए। इस पहले लूप में हमें डालना है कि टेबल कितनी चाहिए आपको। 2 से लेके 10 तक की चाहिए, 2 से लेके 5 तक की चाहिए, 2 से लेके 100 तक की चाहिए। मेरे को 2 से लेके 6 तक की चाहिए। 5 तक की चाहिए तो एक नंबर यहाँ से कम चलेगा, तो ठीक है। अभी मेरे पास 2 से लेके 5 तक नंबर आ रहे हैं। जितने भी मेरे को टेबल चाहिए उतने नंबर आ रहे हैं, 2 3 4 5। ठीक है, ये 4 नंबरों की मेरे को टेबल चाहिए। अब मेरे को ना लूप के अंदर एक लूप और चलानी है, ठीक है। और आई इन रेंज। अब ये टेबल ये लूप वैसे चलानी है जैसे हम सिंगल वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या कहते हैं, जब हम सिंगल टेबल बना रहे थे ना, तो वैसे ही चलानी है 1 से लेके 11 तक। प्रिंट आई, ओ यहाँ पे 2 बार आई नहीं लेना है, यहाँ पे कोई और वेरिएबल लेना नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा। आई इन सी। अभी देखो 2 की आ गई, फिर 3 की आ गई। यहाँ तक 2 की खत्म, 3 से स्टार्ट, 3 की भी खत्म होगी, 4 की स्टार्ट होगी यहाँ से, 4 की खत्म होगी, 5 की स्टार्ट होगी, 5 की भी आ गई, ठीक है। ऐसे करके हम कितनी भी टेबल बना सकते हैं। ये पता है लूप कैसे, नेस्टेड लूप कैसे चलती है। देखो सबसे पहले ये लूप चली, इसमें क्या आया यहाँ पे, अंदर आया 2। उसके बाद इसे अंदर गया, अंदर अंदर जाके फिर इस ये वाली लूप चली। अब ये वाली लूप है ना चलती रहेगी, 1 से लेके 10 तक चल जाएगी ना, उसके बाद वापस इस लूप पे आएगी। देखो सबसे पहले ये वाली लूप चली, इसमें क्या आया, 2। सबसे पहला नंबर आई के अंदर 2 मिला। फिर ये इस लूप के अंदर आया, फिर यहाँ पे सी के अंदर क्या था, 1। 1 तो 1 मल्टीप्लाई 2, क्या, आई इंटू सी लिखा हुआ है ना मैंने, तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 आ गया। फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, 2 4 2 5, ऐसे करके ऐसे आ गए। ये पूरा 10 तक चल गई ना, जब एक बार 10 तक चल गई, उसके बाद वापस ये वाली लूप चलेगी। फिर यहाँ पे क्या आया, 2 की जगह 3 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ पे वापस वही सिस्टम हो गया, 3 मल्टीप्लाई वापस ये 1 से स्टार्ट होगी, 1। 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, फिर ऐसे करके 10 तक चल जाएगी। फिर उसके बाद फिर से इस लूप पे आएगी, ऐसे करके चलेगी। समझ में आ रहा है, ये वाली लूप एक बार चलेगी, अंदर वाली लूप पूरी चल जाएगी, फिर वापस इसी लूप पे आएगी, फिर ये एक बार चलेगी। ये लूप तब अंदर वाली और ये वाली तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे चलती रहेगी। अब ये मतलब 2 3 4 5, 5 तक चल रही है ना, मतलब 4 बार चल रही है। तो ये 4 बार चलेगी, और ये देख लो कितनी बार चलेगी, ये चलेगी 40 बार। समझ में आ रहा है, ये एक बार चलेगी, उसके बाद ये 10 बार चलेगी, फिर से एक बार चलेगी, फिर इसे 10 बार चलेगी, फिर से एक बार चलेगी, फिर से 10 बार चलेगी। ये समझ में आ रहा है लॉजिक में कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। हेलो। अरे समझ में आता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपका सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपको टेबल प्रिंट करानी है 2 से लेके 10 तक। और इसके अंदर जो जो टेबल के अंदर ओड, जो जो ओड नंबर की टेबल है, जैसे अब 10 के अंदर क्या होता है, 2 4 6 8 10, ये तो इवन नंबर हो गए। इनकी टेबल तो सीधी आनी चाहिए, जैसे अभी आ रही है, ठीक है, ऐसे सीधी आनी चाहिए, जैसे 2 की सीधी आ रही है। अब जैसे 3 ओड नंबर हो गया, ठीक है। 3 5 7 9, ठीक है। 3 हो गया, कौन सा नंबर रहेगा इसमें। अच्छा, एक एक तो लेना ही नहीं है ओड। अब इसमें जो जो नंबर ओड है ना, उनकी टेबल उल्टी आनी चाहिए। जैसे जैसे ही 2 की खत्म हुई, फिर उसके बाद ओड नंबर आ रहा है, तो ये 30 से स्टार्ट होनी चाहिए। और ऐसे करते करते 30 27 ऐसे करके जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे करके मतलब 3 तक जानी चाहिए, मतलब समझ रहे हो, ऐसे 2 की है वो तो सीधी आनी चाहिए, मतलब इवन नंबर की है वो तो सीधी आनी चाहिए।
और ओड की है वो उल्टी टेबल आनी चाहिए ऐसे एक लाइन में 10 तक आनी चाहिए ऐसे, ठीक है। समझ गए ये क्वेश्चन? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइम कंपोजिट फाइंड करना है, 2 से लेके 50 नंबर 20 नंबर, चलो 2 से लेके 20 नंबर तक फाइंड करना है, ठीक है। 2 से लेके 20 नंबर तक। और टेबल आपको करनी है 2 से लेके 10 तक, जितने भी ओड नंबर है, जितने भी इवन नंबर है, इवन की सीधी, ओड की उल्टी, ठीक है। और आगे क्या करना है आपको? चलो ये दो करना, मेरे को दो करके बताना, तब तक मैं आपको और बता दूंगा क्वेश्चन। आपके आप आज जो मैडम ने टास्क दिए वो प्लस मैंने भी दिए, वो आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए, ऐसे ना हो कि सिर्फ ये कर लो या सिर्फ मैम वाले कर लो, ठीक है। ठीक है। कोई डाउट है आपका? ठीक है, फिर मैं स्क्रीन